कल हमने आपको क्या बताया था, याद है ना? कल हमने आपको बताया था टेट्राहेड्रॉन और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के बारे में, मतलब चतुष्फलक और समचतुष्फलक पिरामिड के बारे में। तो आज हम जानेंगे पिरामिड पर आधारित जो सवाल बनेंगे, उस पर सामान्य जो सवाल बनते हैं, सामान्य पिरामिड से संबंधित जो सवाल बनते हैं उस पर देखेंगे कुछ सवाल हम चतुष्फलक पर देखेंगे, जो कि रेगुलर चतुष्फलक कह सकते हैं, या फिर आपको उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर को क्या बोलते हैं, समचतुष्फलक। ठीक है, तो इस पर हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समचतुष्फलक पर आधारित प्रश्न और साथ ही साथ सामान्य रूप से जो पिरामिड का प्रश्न बनता है किस प्रकार से बनता है। हो सकता है कि आपको स्क्रीन पर प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है, नहीं भी मिल सकता है, तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन पहले सबसे आपको पढ़ कर सुना देते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाए। यहाँ पर हम एरिया बना देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। इतना एरिया में कहीं क्वेश्चन अट जाए तो अच्छी बात है, और न अटे तो कोई बात नहीं है। इसको हम क्वेश्चन की एरिया घोषित कर देते हैं, ठीक है। इतना में क्वेश्चन लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो देखा जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और उसी तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी लंब पिरामिड का आधार आयत है, ठीक है। कोई लंब पिरामिड है, उसका आधार क्या है, आयत है, ध्यान रखिएगा, जिनकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। प्रत्येक तिर्यक कोण 17 सेंटीमीटर। पिरामिड का आयतन बता देना, ठीक है। तो इससे पहले हम आपको फार्मूला रिवाइज के लिए बता दें कि कल जो हमने आपको फार्मूला जितना भी बताया था ना, उसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको सामने रहेगा फार्मूला ना, तो मज़ा आएगा। फार्मूला हमने कल आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कोई भी पिरामिड अगर है, कोई भी पिरामिड है तो उसका पिरामिड का, अगर सामान्य पिरामिड है तो, अगर सामान्य पिरामिड है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। वैसे जो लोग पिछले दोनों वीडियो को देखे होंगे तो उनको तो पता होगा, और जो नहीं देखे हैं उनको नहीं पता होगा। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए ये काम कर रहा हूँ। जब भी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे ना, तो आपको 1/2 गुने आधार का परिमाप कर देना है, आधार का परिमाप, और इसमें हमें गुना कर देना है तिर्यक ऊंचाई से, स्लांट हाइट से, यानी तिर्यक ऊंचाई से। यहाँ ती लिख दे रहे हैं और ऊ लिख दे रहे हैं, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो जब भी आप 1/2 गुने आधार का परिमाप में तिर्यक ऊंचाई से गुना करते हैं तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। जैसे आप जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या कर लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें हमें इंक्लूड कर देना है कौन सा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार में ये देखेंगे कि शेप किस प्रकार से है। आयतन अगर निकालना चाहते हैं पिरामिड में तो आयतन क्या होता है पिरामिड का, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और इसमें हम गुना कर देते हैं किससे, लंबवत ऊंचाई से। किससे करते हैं, लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई से गुना करते हैं। तो ये निकल जाता है हमारा टोटल पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताया था खास केस में कि अगर समचतुष्फलक हो, समचतुष्फलक पिरामिड हो, चतुष्फलक पिरामिड हो, अगर समचतुष्फलक पिरामिड हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में आपसे पूछा जाएगा बताइए तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होगा। कल ये सब कुछ हमने साबित कराया भी था, ऊंचाई क्या होता है। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, अगर समचतुष्फलक है, यानी जितने भी फलक हैं वो समबाहु त्रिभुज के रूप में है, तो उसमें तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल √3/2 गुना जो भुजा दिया रहता है समबाहु त्रिभुज का उसको लिख देते हैं, तो ये कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ऊंचाई निकालना चाहते हैं, लंबवत ऊंचाई इसको कह सकते हैं, लंबवत ऊंचाई या फिर ऊंचाई, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, √2/3
3 इंटू 1 कर देते हैं, तो ये ऊंचाई निकल जाता है। ठीक है, जब ये निकल जाता है उसके बाद आता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल सिंपल हम क्या कर देते हैं 3√3 अब बट्टा में कर लेते हैं 4 गुना ए स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये निकल जाता है हमारा क्या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कल ये सब साबित कराया था। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका √3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, √3 इंटू ए स्क्वायर। आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयतन की बात करें समचतुष्फलक में आयतन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आयतन बराबर √2/12 इंटू ए क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल फार्मूला हो जाता है। इस प्रकार से आप सभी फार्मूले को हमने एकत्रित कर दिया है। अब क्या करना है देखिए, अब क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से देता है, हो सकता है ये आपको पता होगा ये फार्मूला, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा लिख कर। और साथ ही साथ अगर कोई चूँकि यहाँ पे हम क्वेश्चन शो कराएंगे यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये आपको दिखे ना, तो इसलिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, हम क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी लंब पिरामिड का आधार आयत है। कोई भी लंब पिरामिड है जिसका आधार जो है ना वो आयताकार है। हम फिगर बनाकर आपको समझाएंगे। जिनकी भुजा 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक तिर्यक कोण 17 सेंटीमीटर है। प्रत्येक तिर्यक कोण कितना है 17 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा ये निकाल देना है, यानी 24 है और 18 है। देखिए कौन क्या आ रहा है क्वेश्चन, आपको कहीं वहाँ पे दिख रहा होगा, या तो हम आंसर सोल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आयताकार पिरामिड एक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आयताकार पिरामिड बना लेते हैं। ये आयत है, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये आयत बन गया। यहाँ से हम सेंटर पहले ढूंढते हैं। फिगर बनाने का यही एक थोड़ा सा बढ़िया सा नियम होता है कि इसके सेंटर को ढूंढिए। कोई भी 2D फिगर ले लेते हैं, उसके सेंटर को ढूंढते हैं। यहाँ मिल गया, इससे ठीक एक ऊंचाई पर खींच देते हैं हम रेखाखंड को, इसको इससे मिला देते हैं। ये बैक साइड का होगा जो कि दिखाई नहीं देगा, इसलिए एजिंग लाइन से। और यहाँ से इसको मिला देते हैं इस सरफेस के कोण को, फिर यहाँ से इसको मिला देते हैं, फिर यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। अब वो बोल रहा है इसमें कि इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि तो बता दीजिए हमको कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई ना पूछ रहा है जी, ना सॉरी आयतन पूछ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है तो घन सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक कोण पिरामिड का आयतन क्या होगा घन सेंटीमीटर में, आयतन पूछा जा रहा है। तो हम टारगेट करेंगे कि इसका आयतन जब पूछा जा रहा है तो भैया आयतन का हम फार्मूला पहले जानेंगे। क्या होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल आधार का। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं लंबवत ऊंचाई से गुना करते हैं। तो लंबवत ऊंचाई हमारा क्या है, लंबवत ऊंचाई हमें पता नहीं है। हमें क्या पता है आधार का जो आयताकार आधार है उसका लंबाई पता है, इसका चौड़ाई पता है, बाकी इसमें कोई भी डाटा पता नहीं है। और हाँ, एक दिया गया है कि इसका प्रत्येक किनारा 17 सेंटीमीटर है, ये चीज़ दे दिया गया है। यही ना कह रहा है प्रत्येक तिर्यक कोण जो है, ये प्रत्येक तिर्यक कोण जो कि तिरछा हुआ है कोण वो 17 सेंटीमीटर। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि लंबवत ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है ना कि तिर्यक कोण की आयतन निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले ऊंचाई पर फोकस करेंगे। इसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो सबसे पहला ये काम करेंगे कि इसमें ये दिया है, यहाँ से अगर हम लंब खींच दें इसके भुजा पर लंब खींच दें और इसको इस तरह से मिला दें। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से विकर्ण भी हम बना देते हैं। विकर्ण बना देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा ये निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं हम विकर्ण यहाँ से हमने खींच दिया,
आयत के विकर्ण खींच दिया आधार में। अब हमें पता है आधार का लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, तो आधार का विकर्ण क्या हो जाएगा, चूंकि ये आयताकार है तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस टोटल को लिखेंगे। तो आयत का हम सबसे पहले लिखेंगे, आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस कर देते हैं 18 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाता है और 18 का कर देंगे तो 324 हो जाता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा कितना, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9, ओवरऑल 900 आ रहा है। 900 रूट में आ रहा है तो ये निकल कर आएगा तो 30 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई, 900 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर है, हमें ऊंचाई से मतलब है, तो जाहिर सी बात है भैया यहाँ से यहाँ जब 15 हो जाएगा कि नहीं बताइए, यहाँ से यहाँ तक जब 30 है और ये सेंटर है, तो सेंटर है तो भैया विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, समद्विबाहु प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब समद्विभाग करते हैं, यानी समान दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा आधार हो गया, तो जब ये आधार हो जाता है और ये कर्ण अब काम करेगा, ये त्रिभुज में अब हम आते हैं, इस त्रिभुज में ये देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ न भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अब हम देख लेंगे, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमें पता क्या है, कर्ण पता है 17 सेंटीमीटर, आधार भी पता चल गया 15 सेंटीमीटर। तो भैया लंब तो निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। कैसे, तो हम लंबवत ऊंचाई निकाल लेते हैं। लंबवत ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबवत ऊंचाई बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 15 का स्क्वायर, ये वाला, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। ठीक है, 225। अब इसको घटा देंगे तो सिंपल आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 2 2 खत्म, यानी 64 हो रहा है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ, लंबवत ऊंचाई हो गया। आयतन निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, आयतन निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें एरिया निकालना पड़ता है बेस का और उसमें ऊंचाई से उसके गुना करना पड़ता है, यही चीज़ होता है। तो ऊंचाई निकल ही गया, इसकी लंबाई चौड़ाई दी ही गई है, तो आधार की लंबाई चौड़ाई दी गई तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, ऊंचाई निकल ही गया, तो सिंपल इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कर लेते हैं। करना क्या है, सिंपल आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, ये वाला। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 3 8 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम गुना कर देंगे, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 कर देते हैं और इसमें हम गुना कर देते हैं 18 से। ठीक है, तो हम सिंपल कर देंगे, 18 चौक का 52, 18 चौक 72, सॉरी 13 चौक का 52 होता है, 18 चौक 72, हासिल 7 हो जाएगा, 18 चौक 108 और 7 115 हो जाता है, यानी 1152 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत, आशा करते हैं समझ। देखिए जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहता है ना, और जो लास्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन, जो लास्ट में पूछा जाता है उस पर हमें फोकस करना होता है कि आखिर लास्ट में पूछा क्या जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है उसमें किस किस अवयवों की ज़रूरत पड़ती है, किस किस तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया हमारा अगर आयतन पूछ रहा है तो इसमें क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी, आधार का, लंबवत ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सब पर हमें बहस नहीं है कि और कुछ निकालें या ना निकालें, सिंपल हमें 2 चीज़ पर फोकस करना है। लंबवत ऊंचाई निकालने का इस फिगर में तरीका यही था कि आपको सबसे पहले इसका विकर्ण निकालिए, उसका आधा कीजिए, तब तो आपका बेस मिल जाएगा। बेस जब मिल जाएगा और यहाँ पे कर्ण मिल ही गया तो सिंपल सी बात है आपका ये निकल जाएगा लंब, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका सोल्यूशन कुछ ये हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक पिरामिड के बहुभुजीय आधार में भुजाओं की संख्या n है, तो उसमें कोणों की संख्या कितनी है? एक बहुभुजीय पिरामिड है, ठीक है, एक बहुभुजीय क्या है? पिरामिड है, एक बहुभुजीय पिरामिड है, ठीक है। क्या दिया है? एक बहुभुजीय पिरामिड है, मतलब उसमें भुजाओं की संख्या लिमिट नहीं है, n पिरामिड का n आधार की भुजा वाला पिरामिड है। तो कहने का मतलब पिरामिड में उसके कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये बात पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया है कि अगर बेस में मान लीजिए कि कोई पिरामिड है और उसके बेस में क्या है, अगर कोई पिरामिड है और उसके बेस में मान लीजिए ये वाला हो गया पिरामिड, कुछ गलती बना दिए क्या? नहीं, सही है, ये भी पिरामिड सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इसके बेस में जितनी भुजाओं की संख्या होती है ना, उससे दोगुना कुल किनारों की संख्या होती है। तो अगर मान लीजिए कि बेस में 3 भुजा है, तो कोणों की टोटल कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना 2 हो जाएगी। जितनी भुजा रहती है उसके दोगुना कर देते हैं तो वो निकल जाता है टोटल कोणों की संख्या। कैसे? तो कैसे बता देते हैं कि भुजा जो आधार पर, जिस आधार पर ये सरफेसेस खड़ी होती हैं, तो 2 सरफेसेस के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। 2 सरफेसेस एक दूसरे से मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका ये सरफेस और फिर इसके पीछे वाला ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन लाइन है, इसी को तो हम एज बोलते हैं, इसी को किनारा बोलते हैं, इसी को कोण बोलते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, जब भी आपको कोण पूछे निकालने के लिए तो सिंपल आपको ये कर देना है। तो मान लीजिए अगर 4 भुजा का कोई आधार है और उसमें आपसे कोणों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? 4 गुने 2, सिंपल 2 से गुना कर देना है, यानी टोटल कोणों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केवल तिर्यक कोणों की संख्या बताइए, तिर्यक कोणों की संख्या बताइए, तो आप क्या कहेंगे? तिर्यक कोणों की संख्या उतनी ही होगी जितनी की आधार में भुजाओं की संख्या होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस तरह से अगर मान लीजिए कि आधार में 4 भुजा हो तो दोगुना कर देते हैं, आधार में मान लीजिए कि 10 भुजा हो तो 20 कोणों की संख्या हो जाएगी टोटल। अगर आधार में 50 भुजा हो तो कोणों की संख्या 100 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर भुजाओं की संख्या n हो तो जाहिर सी बात इसमें कर क्या रहे थे? इसका दोगुना कर रहे थे, इसमें 2 से गुना कर देते थे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 गुना n कर देंगे, तो ओवरऑल भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ थी, फिर भी मैंने आपको बताया जिनको समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि पिछले 2 वीडियो के आप लोगों ने देखा होगा तो बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन तीसरा दिया है कि किसी लंब पिरामिड का आधार समषट्भुज है, ठीक है, किसी लंब पिरामिड का आधार समषट्भुज है जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, उसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये अब की बार षट्भुज है, ये क्या है? अब की बार षट्भुज है, तो षट्भुज आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे? सिंपल एक ऊंचाई का खींच देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। ये तो पीछे वाला भाग होगा तो दिखेगा नहीं दिखेगा, ये वाला मिला देंगे, इसको मिला देंगे, अरे भैया ये लीजिए यहाँ पे मिला दिए, फिर इसको हम मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका पिरामिड समषट्भुज का बन जाएगा। अब इसमें कह क्या रहा है कि इसमें क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में आपका दे दिया गया है कि किसी समषट्भुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। परिमाप 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमारा टोटल दे दिया गया है क्या? 24 सेंटीमीटर
और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे यही पूछा जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई हमें जानना जरूरी होता है। तो ऊंचाई तो हमारा दिया ही गया है। आधार का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, पहले ये फिगर देखेंगे। आधार का फिगर किस प्रकार से है, तो भैया आधार का फिगर आपका किस प्रकार से है, समषटभुज है। तो भैया इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये भी तो जानना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब भी आधार षटभुजाकार हो तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 6√3/4 अब भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल षटभुज में 6√3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो ये निकल जाता है क्षेत्रफल, और इसमें हम ऊंचाई से गुना कर देते तो हमारा निकल जाएगा क्या, आयतन। तो सबसे पहले अब बात आ गई कि भुजा की लंबाई कितनी है। भुजा की लंबाई इसकी कितनी है, इसमें परिमाप दे दिया गया, टोटल का परिमाप दिया है, यानी 6 भुजा होगी ना समषटभुज में, तो 6 भुजा को जोड़ कर दिया गया है, 6 भुजा को जोड़ कर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया एक भुजा क्या होगा, यानी कहने का मतलब 6 भुजा, भुजा को हम x मान लेते हैं, तो 6 गुना x, 6 भुजा का मान हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है एक भुजा का मान 24/6 कर देंगे, तो 6 चौके 24, यानी 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, एक भुजा का मान हो जाएगा। जब एक भुजा का मान निकल गया तो ये जो क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 6√3/4 गुना भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो अब आयतन निकाल दीजिए। तो आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 गुना आधार में भुजाओं का क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल समषटभुज है जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6√3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है भैया, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 कर देंगे। अब इसमें ऊंचाई से गुना करना है, तो 26 है तो 26 कर देंगे, कोई दिक्कत, कटने वाला है कटा दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब कटने वाला नहीं है तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये 26 में 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 26 में 8 से गुना कर देते हैं, 26 गुना 8 और रूट में 3 रहेगा। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 8 छक 48, 4 8 दूना 16, 4 20, 208√3 सेंटीमीटर आपका क्यूब में आयतन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गई हो बातें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल फार्मूला, जो भी बेस में बनता है ना, आधार में जो भी शेप बनेगा उस शेप का क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए। ऊंचाई दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो उसको फिगर के अनुसार ऊंचाई भी निकालेंगे। कुछ तो डाटा जरूर दिया रहेगा जिसमें हम एक चीज़ लुप्त होगा तो उसको हम उसके मदद से निकाल सकते हैं जो चीज़ें दी गई होती हैं। तो इसमें तो डायरेक्ट ऊंचाई दे दी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट आपका, यदि किसी समचतुष्फलक की हर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हुआ तो आयतन क्या होगा। ठीक है, कह रहा है यदि किसी समचतुष्फलक की हर भुजा, समचतुष्फलक पर आगे आप प्रश्न, समचतुष्फलक की बात हो रही है, समचतुष्फलक। तो समचतुष्फलक इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन से क्वेश्चन आ गया है, कल ही सब कुछ हमने आपको बताया इसका फार्मूला क्या होता है। कह रहा है कि प्रत्येक अगर किनारा ए का वैल्यू दे दिया गया है, प्रत्येक किनारा 12 सेंटीमीटर है, तो बोला जा रहा है कि इसका आयतन बताइए। तो जब भी समचतुष्फलक में, समचतुष्फलक पिरामिड में जब भी आपसे आयतन पूछता है तो उसका फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि कल मैंने साबित कराया था। तो क्या होता है इसका फार्मूला, √2/12 इंटू भुजा क्यूब होता है, यही होता है फार्मूला। सिंपल लगा दीजिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये √2 रख देंगे, अब बटा 12 कर देंगे, और प्रत्येक किनारा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का क्यूब यानी 12 गुना 12 कर देंगे, 3 बार गुना करेंगे, कोई दिक्कत, कटने वाला है कटा दीजिए, 1 12 से 1 12 तो कट ही जाएगा। अब 12 में 144, 12 में 12 से गुना करेंगे 144,
2 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ही सिंपल था, समचतुष्फलक पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, बाकी आप ये जितने भी फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, सब आपको आ जाएगा। ठीक है, ये क्या लिख दिए हैं भैया जी, तिर्यक ऊंचाई, ये रूट, ये क्या लिखे हैं, तिर्यक ऊंचाई √2/3 गुने ए, तिर्यक ऊंचाई हम क्या लिखते हैं जी, कोई गलत लिखे हैं क्या, ऊंचाई है गलत लिखे हैं, तिर्यक ऊंचाई √3/2 गुना ए होता है, और ये लंबवत ऊंचाई, ठीक है, उस वक्त बताए थे, शायद उस वक्त बताए थे, ये लंबवत ऊंचाई है। वही कंफ्यूज होगा कि भैया क्या लिख दिए हैं, लंबवत ये ऊंचाई है, समझ में आ रहा है ना, ये लंबवत ऊंचाई था, शायद वहाँ उस वक्त नहीं लिखे, उस वक्त समझाने का। तो एक तिर्यक ऊंचाई होता है, एक लंबवत होता है। लंबवत ऊंचाई का फार्मूला ये जानते ही हैं, और ये तो सॉरी, लंबवत ऊंचाई का ये फार्मूला जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई का ये जानते ही हैं, बाकी पार्श्व पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समचतुष्फलक का आयतन 144.2 सेंटीमीटर है, तो कोण क्या होंगे। तो कोण अब की बार पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल इसके ठीक विपरीत है। अभी जो क्वेश्चन हमने आपको बताया इसका ठीक विपरीत है। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी समचतुष्फलक का आयतन अब की बार दे दिया गया है। क्या दिया है, आयतन दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि उसका कोण क्या होगा। तो आयतन दे दिया गया कितना, 144.2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसके कोण क्या होंगे, यानी ए का वैल्यू क्या होगा। क्योंकि ये सब तो समबाहु त्रिभुज होंगे, तो उसमें एक ही किनारा होगा जिसको हम ए मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ए। अब हम क्या फार्मूला लगाएंगे, चूँकि समचतुष्फलक पिरामिड में फार्मूला होता है आयतन का √2/12 गुना ए क्यूब होता है। ठीक है, इसी का वैल्यू दे दिया गया है 144√2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा, किनारा की संख्या निकल जाएगा, सॉरी किनारा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ये 12 बच गया, यानी ए क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं, ये 12 इधर गुना कर जाएगा, तो 144 और गुना कर देते हैं 12, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ इसको हम कर देते हैं, ए क्यूब बराबर 144 को कैसे लिख सकते हैं, 12 गुना 12, ये 144 के बदले में 12 गुना 12, और ये तो ऑलरेडी 12 है ही। अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर 12 का पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपका घातांक बराबर हो जाता है तो आधार ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो घातांक कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिक हमारा आधार बराबर हो जाता है। तो ए बराबर 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके पहले क्या दिया गया था कि ए का वैल्यू दे दिया गया था और उससे आयतन पूछा गया था, तो इतना ही आया था। अब की बार क्या था कि इसका आयतन दे दिया गया था, अब आपको ये निकाल देना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, केवल पक्षांतर का खेल है, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये तो समचतुष्फलक में तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना समचतुष्फलक से, तो समझिए कि आपका ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि इतना अगर ये 3-4 क्वेश्चन फार्मूले जो है ना, ये अगर याद रखते हैं तो इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चूँकि पिरामिड हमने ख़त्म कर दिया है, थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहते हैं कि हमने मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ पढ़ लिया, और ये मेंसुरेशन हमारा टोटल समझिए तो ख़त्म हो गया। मैं हाँ ये कह सकते हैं कि आप मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का बहुत शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए सब एक ही टाइप का नहीं बल्कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब आपको एक ही क्वेश्चन, एक ही फार्मूला पर एक ही क्वेश्चन 10 बनवा देते तो आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होता, साथ ही साथ ज़्यादा दिन तक आपको मतलब याद रहता। लेकिन हमने वैसा नहीं किया, आपको टाइप वाइज बताया है सब कुछ। मेंसुरेशन जितना भी पढ़ाया है सबको टाइप वाइज बताया है। तो प्रत्येक फार्मूले पर एक क्वेश्चन ऐसे करके हमने बताया है। तो अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। आप बुक में क्वेश्चन जो भी दिया गया होगा आपको प्रैक्टिस करना है। जहाँ फंसेगा तहाँ पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझसे बन पाएगा तो आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा वीडियो बना के। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं इस पर
कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है मेंसुरेशन में अभी तक, क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया है मेंसुरेशन में। 3D वाले में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंसुरेशन में, क्योंकि ये ख़त्म है क्लास अब, तो थोड़ा सा देखा जाए क्या क्या चीज़ें याद है और क्या नहीं याद है। तो मेंसुरेशन जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र मिति, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, क्यूब पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइड पढ़ा था, क्यूबॉइड पढ़ा था, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में घन पढ़ा था, घनाभ पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़े थे, सिलेंडर पढ़ा था, सिलेंडर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, बेलन पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, कोण पढ़े थे, कोण कहे तो शंकु पढ़े थे, शंकु के बारे में जाना था। प्रैक्टिकली भी आपको बनाकर दिखाए भी थे, प्रैक्टिकली एक लकड़ी का बनाकर आपको दिखाए थे, शायद होगा भी यहीं पे कहीं। चलिए उसको दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, क्या वीडियो में कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कोण शंकु हो गया। उसके बाद हमने क्या क्या बता दिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण। उसके बाद स्फीयर बताया है, स्फीयर क्या है तो गोला भी हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हेमी स्फीयर बताया है, हेमी स्फीयर का है तो अर्धगोला, हेमी स्फीयर का है तो अर्धगोला। ये चीज़ हमने बता दिया, इतना चीज़ बताया है। उसके बाद क्या बताया है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण, स्फीयर, हेमी स्फीयर। उसके बाद हमने आपको बताया है प्रिज्म, ये चीज़ बताया है आपको। प्रिज्म को हिंदी में भी प्रिज्म कहिए, यही दिया रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। प्रिज्म पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे, पिरामिड पढ़े थे, पिरामिड जो कि ये चैप्टर है। तो पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ही बोलते हैं। ये सभी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस प्रकार से ज्यामिति, ये जितने भी हमने लिखे हैं सब के सब 3D हैं, सब के सब में हमने 3D है, और सब के सब में हम लोगों ने आयतन निकाला है। तो भैया जाहिर सी बात है, जब भी 3D आएगा तो उसमें तो आयतन आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, और 3D हम लोगों ने ख़त्म कर लिया क्षेत्र में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू हो जाता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। मैं 2 दिन तक इंतज़ार करूँगा, ठीक है। आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं अब कौन सा चैप्टर शुरू कर दूँ, ठीक है। जो कहेंगे उस पर विचार किया जाएगा और शॉर्ट किया जाएगा। अब तो ज़्यादा वीडियो होगा नहीं, क्योंकि हम इसके बाद RS अग्रवाल शुरू करने जा रहे हैं। RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल, पता नहीं स्पेलिंग सही लिख रहे हैं या गलत, कुछ भी हो सकता है। तो RS अग्रवाल शुरू करने वाला है। ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए अब कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, चूँकि नंबर हमारा कितना आ गया है, 389 तक नंबर शायद चला गया है वीडियो का नंबर। अब ये जैसे ही 399 आएगा ना, उतना ही हम दिन तक मतलब ये अलग अलग जो टॉपिक है वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, उसके बाद जैसे ही 400 नंबर आएगा वीडियो का, तो इसमें 400 नंबर पर वीडियो पर हमारा आएगा, आपको देखने को मिलेगा RS अग्रवाल सर की बुक का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम हम शुरू कर देंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम, और उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 बुक का सलूशन कर ही दिया है और शायद आप लोग को मदद भी मिल रही होगी। अब हम सोच रहे हैं कि ये तीसरे बुक का भी सलूशन कर दिया जाए, ताकि आपको मदद मिले और साथ ही साथ मुझे भी जानकारी हो। बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं जानता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा टॉपिक होगा ये ज़रूर आप लोग मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए क्या बोल रहे हैं, जय हिंद, जय भारत।